हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर। क्या पढ़ेंगे आज? प्लेसेंटा। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो क्या काम करता है? तो जो यूट्रस है, जैसे समझिए कि ये यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस। तो प्लेसेंटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये इम्ब्रियो है, ये इम्ब्रियो है और ये प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा से इम्ब्रियो जो होता है, ये यूट्रस वॉल है। ये यूट्रस वॉल है और ये इम्ब्रियो है। तो मतलब जंक्शन बिटवीन यूट्रस वॉल एंड प्लेसेंटा बाया जंक्शन बिटवीन यूट्रस वॉल एंड इम्ब्रियो बाया प्लेसेंटा। मतलब कि यूट्रस वॉल और एम्ब्रियो के बीच जो एक जंक्शन होता है, वो हमारा जंक्शन क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। इसकी क्या क्या काम करता है? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हम डेफिनेशन की बात करें तो द मैटरनल इनसाइड the part of a woman body where a body grow which protect the baby and supply the food through a tube, जिसको हम बोलेंगे umbilical cord। मतलब कि the maternal inside the part of woman body के inside जो मैटरनल पार्ट होता है ना, where a baby grow which protect the body and supply food a tube। मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बेबी को ग्रो करने के लिए फूड सप्लाई करता है, वो हमारा क्या होता है? प्लेसेंटा। ये जो हमारा हेडिंग डाल दीजिए, ह्यूमन प्लेसेंटा। तो देखिए ह्यूमन प्लेसेंटा क्या होगा। तो ह्यूमन प्लेसेंटा में अपन देखेंगे कितनी लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले यदि आप मान के चलिए कि ये हो गई एक लेयर। ये हो गई फर्स्ट लेयर, जो कि हमारा होती है मैटरनल। इसके बाद एक दूसरी लेयर हम बनाएंगे। ये हो गई। चलिए, यदि हम बात करें कि जो मैटरनल लेयर होती है, तो ये 3 लेयर हमारी हो गई मैटरनल लेयर। मैटरनल लेयर है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब कि पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 लेयर हो गई मैटरनल लेयर। जिनमें से हमारी जो पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लेयर हो जाएगी हमारी यूट्रस टिश्यू। सेकेंड लेयर की यदि हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड लेयर हो जाएगी हमारी क्या? कनेक्टिव टिश्यू। और यदि हम थर्ड लेयर की बात करें तो थर्ड लेयर हो जाएगी हमारी ब्लड सेल। कौन सी हो जाएगी? ब्लड सेल। उसके बाद यदि हम 3 लेयर की बात करें तो जो हमारी बाकी बची 3 लेयर्स हैं वो एम्ब्रियोनिक लेयर होंगी। बाकी जो बची हमारी 3 लेयर वो एम्ब्रियोनिक लेयर होंगी। 1, 4, 5
और ये लास्ट। ये जो हमारी है 6, तो ये हमारी होंगी एम्ब्रियोनिक लेयर। ये हो जाएंगी हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर। ये हमारी 3 लेयर हो जाएंगी एम्ब्रियोनिक लेयर, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा। तो एम्ब्रियोनिक लेयर में पहला हमारा इंक्लूडेड रहेगा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अगेन हमारा रहेगा कोरियन, और तीसरा रहेगा योक सैक। तीसरा क्या रहेगा? योक सैक। तो ये हमारी हो गई 3 मेम्ब्रेन, योक सैक, या आप इसी को एलेंटॉइस भी बोल सकते हैं, एलेंटॉइस भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? प्लेसेंटा। अब क्या होता है कि जो मैटरनल फूड एंड न्यूट्रिशन एंड O2 और CO2 जो एक्सचेंज होता है, तो वह इस वाले पार्ट से होता है। ध्यान से देखिए, ये मतलब ये दोनों पार्ट का जंक्शन होता है, जहां दोनों एक्सचेंज होता है। इस जगह से क्या होता है? एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है? फूड एंड गैस न्यूट्रिशन, मतलब यहाँ पे गैस न्यूट्रिशन वगैरह एक्सचेंज होता है इस जगह से। तो 3 लेयर हो गई मैटरनल लेयर और 3 लेयर हो गई एम्ब्रियोनिक लेयर। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट प्लेसेंटा फॉर्म होता है। जैसे कि यदि आप इसको ओपन कर दोगे तो ये एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे। हम आपसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। यदि हम प्लेसेंटा के टाइप्स की बात करें तो प्लेसेंटा के टाइप्स मेनली हमारा 5 टाइप्स का है। इपिथीलियो कोरियन। इपिथीलियो कोरियन में आपके 3 लेयर मदर्स यानी पेरेंट्स के रहते हैं और 3 लेयर एम्ब्रियो के रहते हैं। टोटल 6 लेयर्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल पिग और हॉर्स है। ठीक, इसी तरह यदि हम सेकेंड नंबर देखें आपका सिंडेस्मोकोरियन। सिंडेस्मोकोरियन में मैटरनल जो है 2 लेयर्स होते हैं, एम्ब्रियो के 3 लेयर्स होते हैं। टोटल हमारे 5 हो गए, एग्जाम्पल काउ और गॉट। ठीक, उसके बाद यदि हम थर्ड लेयर की बात करें एंडोथीलियो कोरियन, जो थर्ड लेयर में मैटरनल एक ही होता है, एम्ब्रियो के 3 होते हैं, टोटल 4 लेयर होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डॉग और कैट। अब यदि हम बात करें होमोकोरियल, तो होमोकोरियल्स जो होता है इसका मैटरनल क्रॉस करने के लिए 0, एम्ब्रियो के 3 लेयर्स, टोटल बैरियर 3 हो गए, जिसका एग्जाम्पल आएगा ह्यूमन, जो अपने एग्जाम में आता है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें आपका हीमो एंडोथीलियल। क्या? हीमो एंडोथीलियल। तो हीमो एंडोथीलियल में मैटरनल के 0, एम्ब्रियो का 1, टोटल बैरियर 1, इसका एग्जाम्पल जाएगा रैबिट। तो ये हो गया हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन हो गया। अब यदि हम बात करें आपसे, तो हमारा 12th बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 3rd चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया है। आपको 3rd चैप्टर्स के आपको 3rd चैप्टर के जितने भी डाउट्स हों, जो भी आपके कोई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, या कोई डाउट होगा, या आपको कुछ पूछना है, कोई अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपका जो डाउट क्लासेस, जो भी आपका डाउट क्लासेस है, वो हम लोग संडे डाउट क्लास के लिए ऑनलाइन आते हैं, तो आप लोग संडे ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी यदि हम लॉकडाउन की बात करें
तो जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है वो 3 मई को होना था 2020। 3 मई 2020 को जैसा हम लोगों का नीट का एग्ज़ाम होना था, लेकिन ये एग्ज़ाम 2020 का नहीं हो पाया। इस एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी जो है, नीट के एग्ज़ाम की जो पॉसिबिलिटी है, तो जुलाई में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, बस चांस सिर्फ 10% है, क्योंकि जब तक आपका कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक कोई एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हम पढ़ाई बंद कर दे? नहीं, हम पढ़ाई बंद नहीं करेंगे। अपन क्या करते हैं, देखिए आप सबको पता है कि जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जब भी होगा पूरे भारत देश का होगा, पर्टिकुलर आपके लिए ऐसा नहीं है। यदि पूरे भारत देश का एग्ज़ाम होगा मतलब हमको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। हम ये नहीं सोचेंगे कि एग्ज़ाम आ गया क्यों पढ़ें, सारी चीज़ें, है ना। तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहिए। अपन लाइव क्लासेस में जितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है उतना हम आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जिन बच्चों के, यदि अपन बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे टॉपिक वीक रह गए थे, तो ये आप लोगों के लिए ऐसा गोल्डन टाइम मिल गया है कि जो आपके टॉपिक वीक रह गए थे आप उनको बहुत अच्छे कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे थे कि सिलेक्शन के पास थे, सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो आप लोग सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। यदि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, अगले सेशन में हो, कभी भी यदि आपका एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप लोग प्री प्लान रहो, प्लानिंग करके रखो। और मैं चाहूँगा कि जितना भी सिलेबस है पूरे सिलेबस को आप लोग बहुत डीप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको 3 या 4 महीने का टाइम बहुत अच्छे से मिलेगा। तो पूरे सिलेबस को आप 3 या 4 महीने में डिवाइड कर दीजिए पर डे। जैसे आपका हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तो इन तीनों सब्जेक्ट को आप प्री प्लान डिवाइड कर दीजिए और इनका रेगुलर टेस्ट देना स्टार्ट करिए। और मैं गारंटी देता हूँ यदि आप लोग प्री प्लान करके और बढ़िया से स्टडी करना शुरू करोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन कंफर्म होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा नीट के लिए। बाकी इसकी जो प्री प्लानिंग है कि हमको 3 से 4 महीने कैसे पढ़ना है, तो वो हम आप लोगों के साथ एक लेक्चर शेयर करेंगे, एक वीडियो शेयर करेंगे। उसमें पूरी कंप्लीट प्री प्लान्ड वीडियो होगा कि हमको इन 3 से 4 महीने कैसे और कब और किन किन चैप्टर का स्टडी करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बढ़िया साथ दिए, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, बढ़िया इसी तरह सारे टॉपिक कंप्लीट करते रहिए। रियल में इस चैप्टर में आप लोगों का फीडबैक बहुत ही शानदार था। इन सब चीज़ों के लिए फिर से एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।